बीवी है एक व्यक्ति की, वो उससे कहती है कि मैं 10-10 मर्दों से संबंध बनाऊंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही तुम कुछ कर सकते। अगर तुम थोड़े से पैसे कमाते हो तो उन पैसों को छोड़ो, मैं 10-10 लोगों से संबंध बनाऊंगी और तुम घर बैठो, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा दूंगी। तो दोस्तों ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, कुछ हट के कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए क्राइम एपिसोड में। तो दोस्तों एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल एक कहानी एक छत्तीसगढ़ की है। बेमित्रा जिला पड़ता है, गांव है सिमरिया। लड़का का नाम सुशील साहू, ये इंजीनियरिंग इसने कर रखी है, पहले इंजीनियर था और इंजीनियर ये है अभी। लड़की जो है पड़ोस के गांव की है, रागनी उसका नाम है। उससे उसकी शादी हो जाती है और दोनों आपस में बेहद ही ज़्यादा प्यार करते हैं। पढ़ाई में अच्छे थे और सुशील ने अभी तक इंजीनियरिंग कर रखी थी। तो वो क्या है, थोड़ा सुशील ने इंजीनियरिंग कर रखी थी तो इंजीनियरिंग करने के बाद में वो सोचता है कि मैं अब जो है शादी के बाद में थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है और खर्चा बढ़ने के बाद में वो सोचता है कि चलो मैं कहीं बाहर जाता हूँ और वहाँ जॉब करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँगा और वहाँ पर जॉब मैं मेरी ले लूँगा और इसकी भी जॉब मैं लगवा दूँगा रागिनी की। दोनों लोग वहाँ से शादी के बाद में जो है अपने बोरी बिस्तर बांधते हैं और वहाँ से लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। लखनऊ में दरअसल उसका एक दोस्त रहता है नीलेश। नीलेश जो है सुशील नीलेश को फ़ोन करता है कि भाई मेरे लिए जो कमरा लेके रख लेना भाड़े पर, मैं आ रहा हूँ, वहीं पर मैं जॉब करूँगा, तेरी भाभी और हम दोनों आ रहे हैं। तो सुशील जो है वहाँ से निकल जाता है और लखनऊ पहुँच जाता है। वहाँ लखनऊ में नीलेश उन दोनों को लेने के लिए आता है और वहाँ भाड़े के लिए रूम उनको दिलवा देता है और वहाँ पर रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ करवा देता है। वहाँ पर वो दोनों काफ़ी तरीके से अच्छे रह रहे थे और काफ़ी दिनों तक उनका ये बहुत बढ़िया चला। और अब जो है सुशील को जॉब मिल जाती है तो सुशील उसकी पत्नी रागिनी से कहता है कि तुम जो है कहीं जॉब ढूंढ लो ताकि हमें कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ज़्यादा पैसे से हम अपनी शौक़ और घर परिवार की जो सदस्यता की जो व्यवस्था है वो उनको हम सही तरीके से चला सकेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, मैं मेरे लिए जो है जॉब देख लेती हूँ, आप अपना काम सही तरीके से करिए, कोई बात की दिक्कत नहीं है। इतना चलता रहा और अब जो है एक दिन सुशील जो है उसकी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं थोड़ा लेट आ पाऊँगा तो आप जो है खाना खा के सो जाना, मेरा वेट मत करना, मैं 9-10 बजे तक आ सकता हूँ। वहाँ से सुशील जो है ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहाँ से उसे पता था कि वो तो 9-10 बजे के समथिंग आएगा और सुशील की जो छुट्टी है वो शाम 5 बजे तक ही हो जाती है और वो जल्दी ही घर आ जाता है। जब घर में आके देखता है तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी अगर आप इस बात को सुनते हैं तो। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है दोस्तों। झगड़ा होने के बाद में वहाँ से वो सीधे अपने गांव छत्तीसगढ़ सिमरिया के लिए वहाँ से आने लगते हैं और सिमरिया के लिए वो आ जाते हैं लखनऊ से वापस। लखनऊ से वापस आते हैं तो सिमरिया में आने के बाद में जो सुशील है वो एक वकील के पास जाता है और वकील से कहता है कि मुझे जो है तलाक चाहिए। तो वकील कहता है तलाक के लिए अभी 1-2 महीने का टाइम लगेगा, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, कागजात जो है बनाने पड़ेंगे और तलाक की व्यवस्था की जाएगी। अगर उस लड़की को तलाक देना है या तुम उससे ले रहे हो, दोनों के बीच क्या वजह है, इस वजह को रखना पड़ेगा, तभी तुम्हें तलाक मिल सकता है। इतना कहने के बाद में वहाँ से वकील वहाँ से चला जाता है और सुशील अपने घर के लिए आ जाता है। सुशील जब घर पे आता है तो उसकी बीवी कहती है ले आए तलाक, ऐसे कैसे तुम मुझसे तलाक ले सकते हो मेरी बिना इच्छा के, तुम जैसे जो है तलाक नहीं ले सकते और मैं जो है 10-10 मर्दों से संबंध बनाऊंगी, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दोस्तों सुशील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और सुशील को गुस्सा आने के बाद में सुशील जो है उसकी चुन्नी उड़ी हुई थी वो रागिनी, उसकी ही चुन्नी से उसके गले में डाल करके उसका गला जो है ताकत से दबा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसी चुन्नी को फैन पर लटका करके छत पर लगा जो फैन होता है उससे उसी चुन्नी से उसके गर्दन में डाल करके और छत के पंखा से वह बांध देता है ताकि किसी को यह पता चले कि इसने आत्महत्या की है, फांसी लगाई है। दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है और गेट लगा जाता है। जब उसकी जो सास होती है रागिनी की सास जो है देखती है तो वह देखती ही रह जाती है और एकदम से ज़ोरों से चिल्लाने लगती है
इतने में गांव की जो पब्लिक है वो वहाँ आ जाती है, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और पब्लिक जो है कहती है कि ये वजह क्या थी, आखिर क्या दिक्कत है इसको। इतने में कोई चोरी चुपके से जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस इस मामले की जांच करती है और इतने में ही जो है सुशील भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब पुलिस जो है मामले की जांच में जुट जाती है और पुलिस जो है अपने मामले में जुट जाती है, लेकिन उसको अभी तक ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं मिली और उन्हीं लोगों से पूछती है कि तुम्हें किस बात के झगड़े कुछ या लड़ाई दंगे की वजह से इसने आत्महत्या की है, अगर आपको पता है तो हमें वो बताइए। इसके परिवार के जो लोग हैं वो कहते हैं हमें किसी बात का लड़ाई झगड़ा नहीं है और हमारा बेटा उस लड़की से बहुत ही प्यार करता था और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रखता था। दोस्तों पुलिस वहाँ से उस लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहाँ उसका पीएम होने के लिए अस्पताल में पहुँचता है। उसके 2 घंटे बाद जो है सुशील अपने ही वहाँ सिमरिया का एक चौकी लगता है वहाँ पहुँचता है और उस चौकी में जाकर के पुलिस से कहता है उसने आत्महत्या नहीं की है बल्कि मैंने उसको मारा है, मैंने उसका गला दबा करके उसकी हत्या की है। तो पुलिस वाले कहते हैं और अचंभित रह जाते हैं, यार अभी तो तूने बताया था कि जो है मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैं उसको बहुत चाहता हूं, मैंने उसको नहीं मारा, और अब यहाँ पर चौकी पर आकर कहता है कि तूने जो है मैंने उसको मारा है, उसने आत्महत्या नहीं की। तो दोस्तों पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेती है और कानून अपने हिसाब से उसको सज़ा सुनाएगा। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की कहानी के जो वाक़या बनते हैं वो अपनी पति पत्नी के झगड़े को लेकर और इतना ज़्यादा ना हो, और अपनी पत्नी जो है अपने पति से अगर बेहद प्यार करती हैं तो गैर मर्दों के साथ जो है संबंध ना बनाएं और उनके साथ जो है अपने पति के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि पति एक पवित्र ईश्वर के समान होता है। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सतर्क और अलर्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।